पटना से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बिहार के पटना में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध निर्माण पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी जानकारी इस वक्त की बिहार के पटना से, जहां पर अवैध निर्माण पर चला है प्रशासन का बुलडोजर अभियान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। बड़ी जानकारी, तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज वॉच इंडिया पर देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन ने अवैध निर्माण गिराए हैं और इस दौरान वहां पर लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने पुलिस कर्मियों पर जमकर पथराव किया है। विरोध में 7 लोगों ने खुद को आग के हवाले कर दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि विरोध कर रहे 7 लोगों ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया है। करीब 20 एकड़ जमीन पर 70 अवैध निर्माण हैं, जिसको लेकर प्रशासन वहां पर पहुंचा था बुलडोजर चलाने के लिए। इस दौरान यहां पर बड़ा हंगामा हुआ है। तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। पुलिस पर यह पथराव किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर बुलडोजर से मकानों को गिराया जा रहा है जो अवैध तरीके से बने हैं, और इसी को लेकर जो यहां पर लोग रह रहे थे, बस्ती के लोग, उन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। इसके साथ ही 7 लोगों ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पटना से इस वक्त की, जहां पर आपको बताते चले कि करीब 20 एकड़ जमीन पर 70 अवैध निर्माण हैं, जिनको गिराने के लिए प्रशासन वहां पर पहुंचा था और प्रशासन पर हमला हो गया है। बड़ी जानकारी, कई पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर कई बुलडोजर पहुंचे हैं, जो कि यहां पर जो अवैध तरीके से मकान बने थे उनको तोड़ने के लिए, जिसका विरोध किया है यहां पर लोगों ने, और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों पर पथराव किया है। हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से हमारे संवाददाता निशांत बने हुए हैं। निशांत, एक बड़ी खबर पटना से, जहां पर पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। और सत्यम, देखिए, ये पटना के राजीव नगर का ये मामला है, जहां पर 70 घर जो है अवैध निर्माण के दायरे में आते थे, जहां पर उनको नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई की जाती है। वहां पर 2000 से ज्यादा पुलिस बल जाते हैं वहां पर कार्रवाई करने के लिए, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने के लिए, लेकिन अचानक वहां पर मौजूद भीड़ द्वारा पुलिस प्रशासन पर हमला कर दिया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है, घरों से भी हमला कर दिया जाता है, जिसमें कई पुलिस अधिकारी, सिटी एसपी सहित कई पुलिस अधिकारी वहां पर घायल हो जाते हैं। उनका साफ मानना है कि किसी भी तरह से वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी ये कहना है कि यह आदेश है और इस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी। ये अवैध निर्माण के दायरे में ये सारे घर आते हैं। 70 घरों की सूची दी गई थी और 70 घरों पर बुलडोजर चलाने की बातें कही गई थी। इसके बाद जिलाधिकारी की अगर वहां की बात कर लें, चंद्रशेखर की, तो उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल और भी पुलिस फोर्स को वहां पर बढ़ा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है और 12 उपद्रवियों को, यह बड़ी जानकारी आ रही है कि 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रशासन पर हमला कर रहे थे। इसके अलावा फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। निशांत, एक और बड़ी अपडेट इसमें है। यह बताया जा रहा है कि 7 लोगों ने अपने आप को आग के हवाले कर लिया है। इस पर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? और बिल्कुल, जिस समय पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचते हैं, जिस समय वहां पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने के लिए, तो वहां पर मौजूद कुछ लोग रहते हैं जिनका विरोध रहता है कि हम किसी भी तरह से इस कार्य को, इस निर्माण को ध्वस्त नहीं होने देंगे, तो वो विरोध में अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं। जहां पर यह भी बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो रोकने का भी प्रयास करते हैं कि वो जख्मी ना हो, वो जले ना, वो रोकने का प्रयास किया जाता है। इस दौरान वो 7 लोगों का नाम बताया जा रहा है, जिसमें वो लोग अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं। फिलहाल की बात कर ली जाए तो मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है। 12 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और तमाम बिंदु जी निशांत, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उधर से भी कई लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल, इसमें जानकारी आ रही है कि पुलिस के कई अधिकारी, सिटी एसपी समेत कई पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान उसमें घायल हुए। इसके अलावा बीच बचाव में उधर के भी लोग घायल हुए हैं। यह बताया जा रहा है कि जब राजीव नगर के नेपाली क्षेत्र में वो लोग पहुंचते हैं तो वहां पर अचानक उन पर हमला बोल दिया जाता है, भीड़ वहां पर बढ़ जाती है और इस दौरान कई लोग मौके पर, वहां पर अफरा तफरी का माहौल होता है। पुलिस प्रशासन द्वारा बीच बचाव करने का भी प्रयास किया जाता है। इसी दौरान कई लोग घायल होते हैं, इसमें पुलिस अधिकारी भी मौजूद होते हैं और पक्ष की भी तरफ से, उधर की भी तरफ से कई लोग इसमें घायल होते हैं। जिन लोग घायल हुए हैं उन्हें निकटतम अस्पताल में पहुंचाया गया, वहां पर उनका उपचार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के कंधों पर यह होगी कि वो जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जाए, उसको पूरी तरीके से बेनकाब किया जाए और सीधे
बिल्कुल। इसके साथ ही निशांत, अगर बात की जाए जो लोग इसमें घायल हुए हैं, अभी उनकी स्थिति क्या कुछ बनी है? और इसके साथ ही मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं कि कहीं भी अगर अवैध निर्माण होता है तो उससे पहले पुलिस वहां पर नोटिस चस्पा करती है, नोटिस देती है जो वहां पर रहते लोग हैं। क्या नोटिस यहां पर दिया गया था, पहले से अवगत कराया गया था इन लोगों को? सत्यम देखिए, हम पहली बात आपको बता दें कि जो लोग उसमें से घायल हुए हैं उसमें से कुछ की बातें आ रही हैं कि कुछ की हालत गंभीर है, लेकिन उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। मौके पर अगर हम बात कर लें तो लगभग ये बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए हैं और इसके अलावा पुलिस अधिकारी की भी तरफ से कई लोगों की घायल होने की यहां पर खबर आ रही है। लेकिन ये जो नोटिस चस्पा करने की बात है, इसमें सबसे पहले प्रशासन द्वारा ये जवाबदेही तय की गई है, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि इससे पहले ही उनको सूचित कर दिया गया था कि ये 70 घर अवैध निर्माण के दायरे में आते हैं। और बिल्कुल जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि अगर किसी भी घर पर कार्रवाई ऐसे करनी होती है, बुलडोजर चलाना होता है, तो विधिवत कोर्ट का आदेश, कोर्ट के नोटिस वहां पर चस्पा किए जाते हैं, उनको जानकारी दी जाती है, मकान के मालिक को इसके बारे में सूचित किया जाता है। और यही बात प्रशासन द्वारा भी कही जा रही है कि नहीं, हमने इनको इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन लोगों का कहना है कि किसी भी दायरे से यह नोटिस उचित नहीं है, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनका यही विरोध था। इस तरीके से उन्होंने अचानक पुलिस प्रशासन पर हमला बोल दिया। जी, लेकिन निशांत, 70 घर हैं यहाँ पर और बने हुए हैं, जो लोग हटने से मना कर रहे हैं और यहाँ तक कि 7 लोगों ने अपने आप को आग के हवाले कर लिया है। लेकिन क्या लगता है, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है 70 घरों को गिराना? अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, अगला एक्शन क्या होगा पुलिस की तरफ से? देखिए, अभी कुछ देर पहले की अपडेट की अगर हम बात कर ले तो वहां पर मौके पर फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है। सत्यम, आप इसी से सोचिए कि 2000 पुलिस बल की पहले से ही मौजूदगी थी, तब पर भी उस स्थिति को कायम, उस स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जा सका। उसके बाद जो जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि अब फोर्सेस को बढ़ा दिया जाए, मौके पर शांति व्यवस्था के साथ कार्रवाई की जाए, तब जाकर वहां पर कुछ घंटों के बाद ही वहां पर फोर्स को बढ़ा दिया गया और जिलों की फोर्स को वहां पर ले आया गया है। अभी की बात कर ली जाए तो अभी प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह से वो इस कार्रवाई को पूर्ण करेंगे और अगर वहां पर कुछ लोग उपद्रव करने का प्रयास करते हैं, कानून को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और अभी की अगर जानकारी वहां पर यह है कि उन निर्माण पर, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए निशांत, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर 70 घर हैं और 70 घर को गिराना है। इसके साथ ही यहाँ पर लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं। लोग यहाँ तक आ गए हैं सामने कि उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर लिया है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, आखिर 70 घर बने कैसे? हो सकता है इसमें किसी अधिकारी का ही हाथ हो। बिल्कुल सत्यम, देखिए ये हमारे समाज की या ये कह लीजिए कि हमारे शासन प्रशासन की बहुत बड़ी विडंबना है कि इसके दायरे में, भ्रष्टाचार के दायरे में आकर कुछ लोग अपने मंसूबों को पूरा करते हैं। और कहीं ना कहीं वही प्रतिफल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि जब पटना जो मूल राजधानी है बिहार की, वहां पर ऐसी बातों को पूर्ण किया जाता है, ऐसे चीजों को संपूर्ण किया जाता है, ये सबसे अपने आप में बड़ी बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 70 निर्माण आखिर में होते कैसे, इसके पीछे निश्चित तौर पर जो प्रशासन के लोग हैं या शासन के लोग, उनका संरक्षण मिला होगा, तभी उस निर्माण को पूरा किया होगा। लेकिन ये पुरानी बात है, अगर देर आए दुरुस्त आए, अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है तो निश्चित ही एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और 70 घर जो चिन्हित किए गए हैं वो अवैध निर्माण के दायरे में आ रहे हैं, उन पर नोटिस चस्पा किया गया था, वहां के मालिकों को उनको बताया गया था कि ये पूरी तरह से अवैध निर्माण के दायरे में। और इसी को लेकर आज प्रशासन जब वहां पर पहुंचता है तो उन पर हमला कर दिया जाता है, बिना बताए पत्थरबाजी की जाती है। तो अब देखना होगा कि क्या वो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलकर पूरी तरह से उसे ध्वस्त किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो